नमस्ते। एक खबर है जो आजकल इंटरनेट पर छाई हुई है। 1 लाख रुपए वाली कहानी। हो सकता है ये आपके पास भी आई हो। तो आज हम इसी वायरल खबर को डिकोड करने वाले हैं। चलिए इसकी तह तक चलते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे की असलियत है क्या। तो कहानी शुरू होती है इस एक तस्वीर से। सोशल मीडिया पर यह खूब घूम रही है। देखिए, इसमें एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़े बड़े बैंकों के लोगो हैं। और दावा क्या है? दावा यह है कि हर अकाउंट में 1 लाख रुपए क्रेडिट होंगे। और तो और, एक तारीख भी दे दी गई है, 1 अक्टूबर 2025। अब इसे देखकर सबसे पहला सवाल मन में क्या आता है? यही ना कि क्या ये सच है? क्या सच में सरकार ऐसा कुछ करने जा रही है? तो इसका सीधा सा एकदम साफ जवाब है नहीं। ये दावा असली नहीं है। सरकार की तरफ से ऐसी कोई भी ऑफिशियल स्कीम है ही नहीं, जैसा इस वायरल पोस्ट में बताया जा रहा है। तो ठीक है, खबर झूठी है। तो क्या बात यहीं खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच कहूं तो असली और सबसे दिलचस्प बात तो अब शुरू होती है। हमें ये समझना है कि एक ही झूठी खबर को ऑनलाइन कितने अलग अलग तरीकों से पेश किया जा रहा है। देखिए, इसे कहते हैं फ्रेमिंग। मतलब एक ही दावा, चाहे वो सच हो या झूठ, उसे अलग अलग कहानी बनाकर अलग अलग एंगल से पेश किया जा सकता है। और इस 1 लाख वाली कहानी के साथ भी ठीक यही हो रहा है। इसे 3 अलग अलग फ्रेम में पैक करके बेचा जा रहा है। ये 3 फ्रेम कौन से हैं? पहला है द अटेंशन सीकर, यानी ध्यान खींचने वाला। दूसरा है द गार्डियन, यानी रक्षक। और तीसरा है द एजुकेटर, यानी शिक्षक। ये 3 तरीके हैं जिनसे कंटेंट क्रिएटर्स ऐसी कहानियों को हमारे सामने रखते हैं। और हर एक का मकसद और तरीका एकदम अलग है। तो चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेम नंबर 1 की, द अटेंशन सीकर। जैसा नाम से ही साफ है, यहाँ मकसद बस एक है, अटेंशन पाना। किसी भी तरह से क्लिक्स मिलें, व्यूज आएं, खबर सच्ची है या झूठी, इससे कोई खास मतलब नहीं, बस कंटेंट वायरल होना चाहिए। इसका अंदाज कैसा होता है? कुछ ऐसा। दोस्तों, एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा खाता धारकों के लिए एक बड़ा अपडेट आया है। 1 अक्टूबर 2025 से 1 लाख रुपए जमा होने जा रहे हैं। सुना? एकदम ब्रेकिंग न्यूज वाला स्टाइल। एक अर्जेंसी बनाई जाती है, एक एक्साइटमेंट, ताकि लोग फौरन उस पर क्लिक कर दें। तो इस फ्रेम में टैक्टिक्स बहुत सीधे साधे हैं। या तो ब्रेकिंग न्यूज बना दो, या कभी-कभी सटायर या व्यंग की तरह पेश कर दो। पर मुद्दा, एंड गोल हमेशा एक ही रहता है, ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट और वायरल होना। अच्छा, अब आते हैं दूसरे फ्रेम पर। यह है द गार्डियन, यानी रक्षक। यहाँ पर क्रिएटर एक हीरो की तरह आता है। वो खबर को नहीं बेच रहा, बल्कि खबर से बचाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ मकसद होता है एक संभावित खतरे से आगाह करना, और ऐसा करके ऑडियंस का भरोसा जीतना। इसका एंगल कैसा होता है? कुछ इस तरह। फ्रॉड करने वाले मैसेज फैला रहे हैं कि 1 लाख रुपए अपने आप जमा हो जाएंगे। लेकिन क्या ये ऑफिशियल है? देखा, वही खबर, लेकिन अब इसे एक खतरे की तरह दिखाया जा रहा है। यहाँ कहानी पैसे मिलने की खुशी की नहीं है, बल्कि पैसे लुट जाने के डर की है। इस फ्रेम के पीछे का लॉजिक भी एकदम साफ है। एक ऐसी ऑडियंस बनाना जो आपको एक भरोसेमंद सोर्स की तरह देखे, जो आपकी चेतावनियों पर यकीन करे। ये ट्रस्ट बनाने का, क्रेडिबिलिटी बनाने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। और अब हमारा तीसरा और आखिरी फ्रेम, द एजुकेटर, यानी शिक्षक। ये फ्रेम काफी इंटरेस्टिंग है। ये क्या करता है कि ये वायरल खबर के हुक को इस्तेमाल करता है, लेकिन लोगों को कुछ सिखाने के लिए। ये एक तरह का टीचिंग मोमेंट बना देता है। यहाँ देखिए ये कैसे काम करता है। एक तरफ है वायरल दावा, 1 लाख रुपए वाली काल्पनिक स्कीम, और दूसरी तरफ ये क्रिएटर बताता है असली सरकारी योजनाओं के बारे में, जैसे कि पीएम किसान, पीएम जनधन या दूसरी स्कॉलरशिप स्कीम्स। मतलब एक झूठी खबर का इस्तेमाल करके असली और काम की जानकारी दी जा रही है। तो इस फ्रेम का मकसद एकदम क्लियर है, ऑडियंस को असली वैल्यू देना, उन्हें कुछ सिखाना। हाँ, क्लिक्स तो यहाँ भी चाहिए, लेकिन उससे बड़ा मकसद है लोगों को सही जानकारी देकर एम्पावर करना। तो अब हमारे सामने ये तीनों फ्रेम है, अटेंशन सीकर, गार्डियन और एजुकेटर। और जब हम इन फ्रेम्स को समझ जाते हैं तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। किसी भी कंटेंट के फ्रेम को पहचानने का मतलब ही है उसके पीछे का असली इरादा समझना। इस टेबल को देखिए, ये सब कुछ एकदम सिंपल कर देती है। अटेंशन सीकर का गोल क्या है? क्लिक्स और एंगेजमेंट। तरीका, ब्रेकिंग न्यूज। द गार्डियन का गोल, भरोसा और सुरक्षा। तरीका, स्कैम अलर्ट। और द एजुकेटर का गोल, जानकारी और वैल्यू देना।
तरीका फाइनेंशियल गाइडेंस, एकदम साफ। और यही है सबसे बड़ी बात, जो फ्रेम है वो सिर्फ कहानी नहीं है, वो कहानी सुनाने का कारण है। मतलब कहानी को कैसे पेश किया जा रहा है, ये हमें उस खबर से ज्यादा उसे बनाने वाले के इरादे के बारे में बताता है। तो इस पूरी बातचीत से हम कहाँ पहुँचते हैं? मकसद सिर्फ एक ही है, ऑनलाइन जो कुछ भी हम देखते हैं उसे परखने का एक बेहतर, एक स्मार्ट तरीका सीखना। तो अगली बार जब कोई ऐसी वायरल खबर सामने आए तो सिर्फ ये मत पूछिए कि क्या ये सच है, उससे एक कदम आगे जाकर पूछिए, ये कहानी मुझे किस तरह से और क्यों सुनाई जा रही है। यकीन मानिए, ये एक सवाल ऑनलाइन दुनिया को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदल सकता है।